आयरन। गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 7 हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। पार्ट 7 हो चुका था, पार्ट 8 करना है। पार्ट 8 आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, यहाँ से हमें पढ़ना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। द ईयर वॉज 1904। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, चार्ल्स वेड, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits. They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up modern iron and steel plant in India. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industries in India, but this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. अभी हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि हम जो यहाँ के आयरन स्मेल्टर्स से आयरन बनाते थे, फिर उसके इम्प्लीमेंट्स बनते थे। फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि तुम लोग जंगल नहीं जा सकते। ठीक है, और उस पर फिर ड्यूटी भी बढ़ा दी। उसके बाद ब्रिटेन से आयरन आने लगा, तो बहुत सारे डिमेरिट्स थे। आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज, मतलब जो आयरन स्टील था वो सुपर्ब क्वालिटी का था बहुत। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने उसका स्टॉप कर दिया था प्रोडक्शन, कैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के। ऊपर से फिर क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बाहर से अपना आयरन स्टील भी बना कर देने लगे। तो यहाँ के जो लोग इक्विपमेंट्स बनाते थे, तो वहाँ ये लोग आयरन स्मेल्टर्स, भारतीयों के आयरन स्मेल्टर्स से न लेकर बाहर से लेते थे, जो बाहर से गुड्स आता था, जो कि सस्ता पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, 1904 की बात हो रही है। एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट जिन्हें ज्योग्राफी का मतलब मिट्टी का, सॉरी ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल, जिन ज्योग्राफी का अच्छा खासा ज्ञान था। ज्योग्राफी मतलब उनको सॉइल्स वगैरह का भी एक अच्छा ज्ञान था। 1904 की बात है। उनका नाम था चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा कौन थे? रतन टाटा के एल्डेस्ट सन, जमशेदजी टाटा के एल्डेस्ट सन। ठीक है, ये लोग क्या किए, छत्तीसगढ़ में ट्रैवल कर रहे थे। किस लिए घूम रहे थे? इसलिए घूम रहे थे कि इनको एक छत्तीसगढ़ में एक बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर चाहिए था। ठीक है, तो ये लोग छत्तीसगढ़ में बहुत सर्च कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे कि कहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जमशेदजी टाटा का सपना था कि मैं बहुत अच्छी एक इंडस्ट्री लगाऊँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर हम लोग यहाँ पर सप्लाई करेंगे। जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई थी ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो छोटे मोटे आयरन स्मेल्टर्स थे ना, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा। पहली बात तो ब्रिटिशर्स की वजह से फ़र्क पड़ा। ठीक है, फिर आयरन इंडस्ट्रीज आई तो उनको फ़र्क पड़ा। लेकिन बात यह है कि हाँ, क्योंकि इंडिया में ही खुल रही हैं, तो एक ये इंडिया के लिए बेनिफिट भी था, एक नुकसान भी था छोटे आयरन स्मेल्टर्स के लिए, क्योंकि इंडिया में ही खुल रही थी इंडियंस द्वारा ही, तो एक बेनिफिट भी था। ठीक है, तो पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, पहले छोटे मोटे आयरन स्मेल्टर्स बनाते थे, वो आयरन के ब्लॉक वगैरह। ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या हुआ, बाद में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया प्रोडक्शन, जो थोड़ा बहुत होता था। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ खुली तो फिर और कम हो गया इनका, क्योंकि फिर इंडस्ट्रीज़ खुल गई थी ना, तो सब लोग यहीं से लेते थे। तो मतलब यहीं से लेते थे, जो छोटे मोटे आयरन स्मेल्टर्स हैं उनके प्रोडक्शन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैंने आपको ये बताया ना कि क्या होता है कि चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ये लोग किसके सर्च में घूमते हैं कि अच्छा सा एक आयरन ओर मिल जाए। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में ये लोग ट्रैवल करते हैं। वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, वेल्ड एंड दोराबजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड ऑफ आयरन। पहले ये लोग यहाँ पर घूमे तो इन्हें कुछ खास मिला नहीं। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, ये लोग जा रहे थे, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, इनको कौन मिला? एक झुंड मिला। उस झुंड का नाम क्या था? अगारियास। अगारियास क्या होता है? ये आयरन स्मेल्टर्स की कमिटी होती है। कमिटी मतलब एक संघ। ठीक है, तो ये लोग क्या लोड करके ले जा रहे थे? ये लोग आयरन और लोड करके ले जा रहे थे। तो इन्होंने, जो कौन है, दोराबजी टाटा और इन्होंने चार्ल्स वेल्ड ने इनसे पूछा कि ये आपको कहाँ से मिला। तो उन्होंने ये बताया, ऑन एक्सप्लेनिंग व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन और द गारीज पॉइंटेड to a hill in the distance. Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek. Exhausting trek, उन्होंने हिल की तरफ एक इशारा किया। तो ये लोग exhausting trek मतलब ये लोग पैदल वहाँ तक पहुँचे। exhausting मतलब बहुत थक चुके थे। ठीक है, वहाँ पे उस हिल का नाम क्या था? राजहरा हिल्स। कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में। जैसे ही वहाँ पे इन्होंने जो आयरन ओर देखा, तो क्योंकि ये जो चार्ल्स वेल्ड थे जियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बोला ये एक एकदम फाइनेस्ट ओर है। फिर क्या हुआ, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या थी? और भी मिल गया, चलो अब लगा देते फैक्ट्री। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे फैक्ट्री, अब ये लोग सोचते थे इंडस्ट्री तो लगाएं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वो रीजन जो था
जहाँ पे इनको ये राजहरा हिल्स, ये वेट एंड ड्राई रीजन था, सॉरी ड्राई रीजन था, है ना। यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम थी और वाटर नहीं था इंडस्ट्री को चलाने के लिए। एक बेसिक चीज़ है जो वाटर, वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बिना तो आयरन नहीं बन पाएगा, तो वाटर का भी ज़रूरत थी ही, जिसकी वजह से उन्होंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया वहाँ पे लगाने का। द टाटास हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस, वहाँ पे नहीं लगाएंगे तो कहीं और लगाएंगे। लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो वाटर पहले कम था, तो वहाँ पे टाटा की इंडस्ट्री तो नहीं लगी, लेकिन वहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट लग गया, ठीक है। तो जो अगारीज की हेल्प से राजहरा हिल से जो और मिला, उससे टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री तो नहीं लगी, लेकिन क्या हुआ, भिलाई स्टील प्लांट वहाँ पे लग गया। हाउएवर द अगारीज हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ सोर्स ऑफ आयरन ओर दैट वुड लेटर